यूनियन म्यूचुअल फंड की नई स्कीम जो लॉन्च हुई है अभी, उसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ जो है वो 3 सितंबर तक खुला है। नाम से साफ है कि ये स्कीम अलग अलग एसेट यानी मल्टीपल एसेट क्लास में निवेश को आपके लिए डिवाइड करेगी ताकि निवेशकों को एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल सके। सो 65 से 80% जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इसका निवेश होगा, 10 से 25% डेट और मनी मार्केट में और 10 से 25% गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में। छोटा सा हिस्सा रीट और इन्वेस्ट में भी होगा। 3 बेंचमार्क हैं जिनको ये फॉलो कर रहे होंगे। 65% जो है वो निफ्टी 50 टीआरआई, 20% क्रिसल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स फंड प्लस 15% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो इनका जो लीफलेट है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात कहूँ या फिर जो बात मुझे अट्रैक्ट कर रही थी जो शुरुआत में है, चूज मल्टी क्योंकि मार्केट्स कभी भी मार सकते हैं पलटी। तो ये थीम है और इसको और ज़रा सा मैं एलैबोरेट करने के लिए कहूँगी। मेरे साथ यूनियन म्यूचुअल फंड के सीईओ मधु नायर जी बने हुए हैं। मिस्टर नायर, ये जो पूरा आपका जो स्कीम अभी लाने के पीछे क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है ये मार्केट कभी भी मार सकते हैं पलटी, इसीलिए चूज करें मल्टी? Thank you प्रियंका for that, but ऐसा नहीं है। ये जो मार्केट कभी भी मार सकता है पलटी, ये हर एक एसेट क्लास के लिए हमने कहा है। ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट के बारे में कह रहा है, ये तो गोल्ड में भी हो सकता है, ये तो फिक्स्ड इनकम में भी हो सकता है। बट उससे पहला मैं ये कहूंगा कि whenever we launch a fund, we are a very very focused investment led fund house. So rather than क्या मार्केट में चल रहा है क्या फ्लेवर है मार्केट का, हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट टीम से जब सजेशन आए कि नहीं ये अगले 10-15 साल के लिए दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स, दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन वी कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स। एंड आज की तारीख में आप देखोगे तो आपने पूछा ये नियर टर्म वैल्यूएशन थोड़ा सा हमको ये लग रहा है फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव महंगा लग रहा है। और कोई एसेट एलोकेशन का बात भी नहीं कर रहा है। एंड ये हमेशा होता है, एसेट क्लासेस जो होता है वो हर एक साइकिल में अलग अलग तरीके से चलता है। कोई कभी एक एसेट क्लास चलता है, कोई दूसरा एसेट क्लास चलता है। अब पिछले 15 साल ही देखिए, 15 साल में अगर हर साल को आप ब्रेकअप कीजिए और जो मेन एसेट क्लासेस है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और डेट एसेट क्लास को अलग अलग से देखिए और हर साल में देखिए, तो आपने देखा होगा कि 15 सालों में इक्विटी ने सारे एसेट क्लासेस को बीट किया है, 7 साल गोल्ड ने एसेट क्लासेस को, सारे एसेट क्लासेस को बीट किया, और 2 साल फिक्स्ड इनकम सारे एसेट क्लासेस को बीट किया। तो इससे ये साफ है, और ये हिस्ट्री आप देखिए कि हर अलग अलग साइकिल में, हर एक साइकिल में एसेट क्लास अलग अलग चलती है। तो इसके लिए एक डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई एसेट क्लास में कुछ उतार चढ़ाव आए तो दूसरा एसेट क्लास उसको बचा के रखे। तो ये मेन रीजन है ये फंड लॉन्च करने का। ये फंड जो है वो हर एक का पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और ये हमेशा होते रहा है। आप अगर 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स बैक भी अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड जब नहीं थे तभी भी लोग अलग से एफडी में इन्वेस्ट करते थे या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में अलग से इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में अलग से इन्वेस्ट करते थे, और जब इक्विटी मार्केट आए तो इक्विटी मार्केट में भी अलग से इन्वेस्ट करते थे, और म्यूचुअल फंड आया तो म्यूचुअल फंड में भी अलग से इन्वेस्ट करते थे। बट ये एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में सारे वन स्टॉप सोल्यूशन जो बोलते एक साथ मिलके सारे एसेट क्लासेस का एक्सपोजर देते, और वो भी इक्विटी टैक्सेशन के साथ। सो बहुत, और अब अगर देखोगे टैक्स रिजिम देखोगे तो आज के तारीख में इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज द लोवेस्ट टैक्सेशन कंपैरेटिवली। आप बाकी सारे एसेट क्लास थोड़ा और ज्यादा टैक्स लेते हैं। सो आपको सारे एसेट क्लास एक साथ मिल रहा है, और उसके साथ इक्विटी टैक्सेशन भी मिल रहा है, और प्रोफेशनल एडवाइस के अंडर है कि कहां से कहां एसेट क्लास में जाएंगे। सो ये एक बहुत कंपेलिंग प्रपोजिशन है। बट उससे ज्यादा I think asset allocation is the most underrated investment strategy at this point of time. So we want to nudge people towards go back to basics and don't get carried away by only one asset class.
इसको अलग अलग एसेट क्लास में बिल्कुल, डाइवर्सिफाई और कीजिए। अभी बाजार ने जिस तरह से हाइज बनाते हैं तो सभी लोगों का ध्यान इक्विटी पे जाता है, सब लोग इक्विटी के बारे में सोच रहे हैं, पर यूनियन म्यूचुअल फंड कह रहा है कि आपको सारे ही एसेट्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और इसीलिए ये मल्टी एसेट एलोकेटर स्कीम जो आप लेकर आए हैं। तो एक तरह से व्हाट मल्टी एसेट एलोकेटर इज डूइंग फॉर मी कि वो मुझे इक्विटी का भी फ्लेवर दे रहा है, वो मुझे डेट का भी फ्लेवर दे रहा है, वो मुझे कमोडिटी का भी फ्लेवर दे रहा है, और क्या यही वजह है कि ये मेरे डाउनसाइड रिस्क को कम कर पाएगा? इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? इसको कैसे इस एलोकेशन को कैसे आप चेंज करते रहेंगे, और मेरे डाउनसाइड रिस्क को, मेरे से मेरा मतलब है एक रिटेल इन्वेस्टर के डाउनसाइड रिस्क को कैसे कम करेगी ये स्कीम? ये कॉम्बिनेशन हमने देखा है जो हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में भी है, वॉलेटिलिटी को ऑलमोस्ट 50% तक नीचे लेके आता है। सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग इट डज, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस बिटवीन इक्विटी, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम और रीट्स और इन्वेस्ट, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये वॉलेटिलिटी को ऑलमोस्ट 50% नीचे लेके आता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो एसेट क्लासेस का बिहेवियर आप देखिए, मिक्स करने के टाइम पे एसेट क्लासेस को ऐसे मिक्स करना चाहिए जिसका कोरिलेशन बहुत लो हो या नेगेटिव, ताकि ये एक एसेट क्लास जब चलती रहेंगी तो दूसरा थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, बट देन व्हेन दिस एसेट क्लास falters a little bit, the other asset class moves in. So that is called as negative correlation or low correlation. तो इक्विटी और गोल्ड हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन रहा है। इक्विटी गोल्ड हमेशा, जब इक्विटी मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्ट पिछले 1-2 साल में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा इक्विटी मार्केट नहीं चलता है तो गोल्ड चलने लगता है। तो एंड फिक्स्ड इनकम आल्सो हैज अ वेरी लो कोरिलेशन। सो इसको जब कंबाइन कर देते हो तो द बेस्ट पार्ट इज it actually lowers the volatility as well as gives a balance to the entire portfolio. मिस्टर नायर, गोल्ड में हम अच्छी खासी रैली इस साल देख चुके हैं, और उसके बाद बजट में जिस तरह की खबरें आई उसके बाद हमने एक वहाँ पर एक टूवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड भी अब देखा। तो अभी इसमें निवेश करने का सही समय रहेगा, क्योंकि ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ व्हिच इज ऑल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। देखिए, मैं वापस यही कहूंगा कि पोर्टफोलियो में जब भी हर समय एक एसेट क्लास नहीं चलेगा। सो समय समय पर फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम डिफरेंट एसेट क्लासेस विल डू वेल इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये हमने 50 years 100 years हिस्ट्री आप उठा के देखिए, ये दिख जाता है। और आपका बात एकदम सही है, गोल्ड में हमने पिछले 1-2 साल में काफी रैली भी देखा, बट लॉन्ग टर्म अगर गोल्ड देखोगे तो gold is a good, and especially from an India perspective and Indian investor perspective, gold is a good hedge against your currency, because gold हमेशा international prices पे starting point होता है, internationally set होता है, and then अगर रूपी depreciate होता है तो gold में, और Indians जब gold खरीदते हैं तो obviously वो जो appreciation है वो और extra रहता है। So it is always proved as a it is a hedge against your currency. एंड इट हैज बीटन इन्फ्लेशन ऑल्सो। और अगर आप पिछले 15-20 साल देखोगे तो इक्विटी के बाद जो एसेट क्लास रिटर्न दिया है वो गोल्ड ही दिया है। ऑलमोस्ट आप 15 years हिस्ट्री देखोगे, 12% to 13% अगर इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिटर्न दिया है तो फिर गोल्ड ऑलमोस्ट 10-10.5% रिटर्न दिया है। सो इट इज अ गुड एसेट क्लास। एंड फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप कहो तो दैट इज द मेन रीजन, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आप इसका डिमांड और सप्लाई भी देखना बहुत जरूरी है। सो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो स्कैरसिटी एसेट है। बाकी सारे एसेट्स आप देखोगे कंपैरेटिवली गोल्ड है जो स्कैरसिटी एसेट है, एंड उसका जो डिमांड जब बढ़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो एसेट क्लास ऊपर चला जाता है। तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होता है तभी गोल्ड की तरफ थोड़ा सा लोग चला जाता है। And when you would have seen in the last few months and probably a year or year and a half, you have seen central banks अपने reserves में gold ज्यादा buy कर रहे हैं, and काफी bilateral trades हो रहा है जिसमें gold में settlement हो सकता है। So there are extra demand drivers which have come into gold. So that is the reason why we are saying, from a short to medium perspective also gold अच्छा लग रहा है। And
डेटा की तरफ आप देखोगे, जब भी फेड इंटरेस्ट रेट नीचे कर देता है तो देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड। तो आप पिछले जब भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, हमारा प्रेजेंटेशन में भी डेटा अवेलेबल है, और अभी ऐसा लग रहा है फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम there is a We will good see that possibility cut. that Fed start, yeah. Yes. So that's another thing. But again, I'm reiterating, these are all secondary reasons of gold doing. Maybe it is a good chance to do well in the short to medium term, but from a long term perspective, it is a good hedge, low correlation against some of the other asset classes in the portfolio. ओके, सो वॉलेटिलिटी को बीट करने में मल्टी एसेट एलोकेटर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक जो है बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसमें, क्योंकि मेजर पोर्शन इक्विटी में रहेगा, इसीलिए इक्विटी टैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा एक इन्वेस्टर को। वैसे मिस्टर नायर, मीडियम टर्म में हम बाज़ार में देख रहे हैं तो वॉलेटाइल है, नेगेटिव जोन में भी रह रहे हैं और रह सकते हैं। तो ऐसे समय में एक मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम में आप इक्विटी में क्या अप्रोच रखने वाले हैं, क्योंकि एक बिगर पोर्शन जो है वो इक्विटी में रहने वाला है इस स्कीम में। तो आपकी बात सही है। फ्रॉम एन ओवरऑल स्कीम पर्सपेक्टिव 65 to 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है। इसका ये मतलब है पूरा नेट इक्विटी जो एक्सपोजर है हम नीचे कर सकते हैं और आर्बिट्राज में भी रख सकते हैं, और 65% टोटल बना के रख सकते हैं ताकि टैक्सेशन एडवांटेज मिले। तो आज की तारीख में व्हेन वी स्टार्ट दिस एनएफओ, जब भी हमारा एनएफओ खत्म होगा 3 सितंबर के बाद, व्हाट वुड बी आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल, सो इसका जो है हम नेट इक्विटी जो एक्सपोजर है 50 to 70% का अंदर रखने की कोशिश करेंगे। सो वी मे स्टार्ट विद 50% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यूज द other 10-15% into arbitrage instruments, so that we get 65% exposure to equity and equity derivatives. And ये जो है हमारा in-house proprietary model है, जिसमें हम इक्विटी एलोकेशन कितना करना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक और फंड उसमें चलाते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, बैलेंस्ड एडवांटेज, which has done really well in the last 5 years. It has been able to protect when the market falls, and during the downside it has been able to protect the downside very well in the last 5 years. And the same model which works on valuations and momentum of the market, we look at both the factors, and we will allocate money into net equity we decide what kind of net equity exposure we will take it. And at this point of time, we may start with a 50% net equity kind of exposure in the fund. So 50 to 70 जिसमें इक्विटी प्लस आर्बिट्राज जो है आप कह रहे हैं कि रहेगा। अब फाइनली आई वांट टू नो कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को मल्टी एसेट एलोकेटर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है उनको तब भी आप कहेंगे, या फिर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है? और कोई अगर निवेश करता है मल्टी एसेट एलोकेटर स्कीम में तो क्या टाइम होराइजन जो है उसको उतने समय के लिए निवेश करना चाहिए? तो ये मैं इजीली एंड सेफली कह सकता हूं कि ये एक फंड है जो हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको हर एक एसेट क्लास में पूरा का पूरा एक्सपोजर मिल रहा है। सो एंड वो भी एक सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन से। सो नया इन्वेस्टर हो या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, दे शुड हैव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो फॉर श्योर। इसके वजह से आप ग्लोबली अगर देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स एंड कैटेगरीज देखोगे, मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज। और इंडिया में आपने कहा 65 लाख करोड़ एंड 1 लाख करोड़ के आसपास मल्टी एसेट है। बहुत बड़ी और अच्छी संभावना है कि ये कैटेगरी वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज बन जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि volatility कम रहेगा compared to lot of other 100% equity oriented schemes, and superior risk adjusted returns ये दे सकता है। almost मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा equity scheme जैसा रिटर्न देगा, but it has a potential to almost be there because of the equity exposure, but at almost a 50% downside protection, so in terms of volatility, so it is from a superior risk adjusted perspective and a smoother journey, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टरों को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है।
एंड उस अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है. सो when the journey becomes smoother, the probability of investors staying for long term is very, very high, and that will actually fulfill their entire this journey and the thing which I was talking about, the next 10-15 years intergenerational wealth creation. So ये मेरे हिसाब से ये हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है. ओके, ऑल राइट. सो ये है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यूनियन म्यूचुअल फंड का, जो 3 सितंबर तक इसका एनएफओ है, और उसके बाद ये 5 वर्किंग डे के बाद रीओपन भी होगा. 1,000 रुपये के मिनिमम निवेश से यहाँ पर आप जो है निवेश शुरू कर पाएंगे. और जैसा कि मिस्टर नायर कह रहे थे, ये सबके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाएगा, वॉलेटिलिटी को लड़ने में आपके काम आएगा.